जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर की हाई लेवल मीटिंग, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से लेकर देश भर से डीजीपीज और आईजीपीज शामिल रहे इस कॉन्फ्रेंस में। और रायपुर में ये मीटिंग हुई, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो देश की सिक्योरिटी को लेकर ये मीटिंग हुई है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस सब से कई सारी बड़ी आशंकाएं, और जो भारत है वो हाई अलर्ट पर। हमने देखा कि देश भर में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, चाहे दिल्ली जो फिदाइन हमला हुआ उसके बाद से ही जो कुछ चल रहा है उस सब के चलते देश भर में हाई अलर्ट है। और बीएसएफ ऑफिशियल्स का भी ये बयान आया है, और मैंने वो पूरी बाइट देखी जिसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हुए नजर आए कि जो पाकिस्तान है उसने बॉर्डर एरिया से जो 72 लॉन्च पैड्स हैं उनको इनलैंड में शिफ्ट किया है। और ये खुद बीएसएफ ऑफिशियल्स ने बताया, और उन्होंने ये भी बताया फर्दर कि 118 जो लॉन्च पैड्स थे उनको नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अभी पूरी तैयारी है बीएसएफ की हर तरह से खतरे से निपटने के लिए। और आगे भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिस तरह से हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और पूरी तैयारी भारतीय जो सेना और हमारी फोर्सेस हैं उनकी है। तो इस सब के बीच में रक्षा मंत्री का भी जो बयान है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पूरी तरह से स्थिति साफ की और बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरह से पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने रहे उनको एक पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, और जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया। और आगे भी जिस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर और जो स्टिल ऑन को लेकर बात होती है, और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री या फिर हम सेना अध्यक्षों की बात करें, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए उससे, और देश भर में जिस तरह से मॉक ड्रिल्स हमने अलग अलग राज्यों में और जहां पर हमला होने की आशंकाएं थी वहां पर देखी, उससे तैयारी पूरी तरह से बताया रक्षा मंत्री ने हमारे कि तैयारी हमारी पूरी है। और आगे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो हम अब पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे, जो इस तरह से हाई लेवल मीटिंग और रक्षा मंत्री का बयान, इस सब से क्या कुछ संकेत मिलते हैं। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर से भारत को उकसाने और आक्रमण करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसी पे बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। जय, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश उमेश जी, इतना कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जो रायपुर में हुई, जहां पर हमारे गृह मंत्री से लेकर एनएसए और देश भर के डीजीपी और आईजीपी शामिल रहे। और फिर रक्षा मंत्री का आपने ये बयान देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा, और आगे की तैयारियों के बारे में बात करें। बीएसएफ भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने 72 जो आतंकी ठिकाने हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको शिफ्ट किया है इनलैंड में। तो कैसे इन सारे अपडेट्स को देखें? देखिए, एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी रोज दी जा रही है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने बोला था कि जो सिंध है वो भारत का पार्ट है, और आज देखिए वापस रक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि हम्म। हमें एक तरह से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें तैयार रहने की जरूरत है। मॉक ड्रिल्स जो है पूरे देश में कंडक्ट किया गया है। एक चीज देखिए कि उन्होंने भारत के नागरिकों को बोला है कि आप तैयार रहिए, सिचुएशन अनसर्टेन टाइम्स चल रही है। और एक चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज एनएसए जो अजीत डोभाल जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके साथ रायपुर में डीजीपी और आईजी के कॉन्फ्रेंस में वो चेयर कर रहे थे। वहां पर भी देश के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है उसके ऊपर उन लोगों को अवगत किया गया होगा। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, आज भारत के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो नेटवर्किंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरलिंक कर दी गई है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। एनआईए ने सारे राज्यों की पुलिस को एक तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के लिए बोल दिया है। इससे देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है जो पनप रहा है उसको हम कम्बैट कर रहे हैं। जो रेड फोर्ट के अंदर जो फिदायीन हमला हुआ है, इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चालू हो चुका है। ये एक तरह से अघोषित एक आपदा है, आप समझ लीजिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है।
और अंबर जी एक और एक चीज है, देखिए आप अगर इसके अंदर दृष्टिकोण में डालेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर और जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है, हमारे आर्मी चीफ है, बीएसएफ के जनरल जो, मनहरिया। हाँ बीएसएफ के जो चीफ है, वो सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। बीएसएफ वालों ने तो बोल ही दिया है कि 72 जो पोस्ट है इन्होंने बाउंड्री से आगे कर दी है, और वो इस बार पाकिस्तान के अंदर जाके उनको नष्ट करने के लिए तैयार है। इस बार हम बाउंड्री भी क्रॉस करेंगे। इस लास्ट टाइम जो रिस्पॉन्स था बहुत ही बैलेंस रिस्पॉन्स था। हमने उनको, मतलब आप समझ लीजिए 72 टू 88 आवर्स के अंदर तो युद्ध खत्म हो गया था। भारत ने क्या किया था, भारत ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, उनकी जो लॉन्च, जो उनकी जो रनवेज है उसको ध्वस्त कर दिया, फिर बाद में उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बेकार कर दिया। तो कहीं भी तरीके से वो अटैक कर ही नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने सीज फायर ऑफर किया। इस बार जो है तो भूगोल और हिस्ट्री दोनों बदला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आक्रामक बयान दिए हैं। और कल मोदी जी ने तो भगवत गीता का भी उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कुरुक्षेत्र में रहकर ही भगवत गीता का उपदेश दिया गया है। शांति के लिए कभी कभार युद्ध करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की सारी जो सुरक्षा तंत्र है वो एकदम रेडी है टू स्ट्राइक पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी चालू हो सकता है, और इस बार ये एक बार ईस्ट और वेस्ट दोनों ही में चालू होगा। ये एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहे हैं। अब ये कब चालू हो गया है या नहीं है वो भी हमें नहीं मालूम, शायद चालू भी हो भी गया है, क्योंकि देश के अंदर इंटरनल फ्रंट, जो हाफ फ्रंट की बात करता हूँ, उनके खिलाफ आप देखिए एसआईआर चला ही रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बोल ही दिया कि डिटेंशन सेंटर को ओपन किया जाए। ये देखिए आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी कड़े एक्शन लिए हैं। और इसके खिलाफ जो है हमारी जो बंगाल की सीएम है ममता दीदी, उन्होंने बोल दिया, बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर बंद नहीं किया तो देश भर में बीजेपी की नींव हिला देंगे। तो आप सोचिए कि भारत के अंदर ऑलरेडी ये जो हाफ फ्रंट है इनके खिलाफ वॉर चालू हो गया, जिनके कारण वो सब जगह फैल चुके हैं। आपको एक्सटर्नल एनिमीज से तो आप जीत सकते हो, ये इंटरनल एनिमीज जो है ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुका है। और आज एनआईए ने दिल्ली के अंदर अस्पतालों को बोला है कि अगर कोई डॉक्टर ने बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान या चाइना से प्रैक्टिस की है वो लिस्ट हमें दीजिए। तो देश भर के अंदर ट्रैकिंग चालू हो गई है। देश भर के अंदर आप देखिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, और एक तरह से जो देश के नागरिक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप रेडी रहिए। सब जगह से इंडिकेशन यही मिल रहा है कि भारत अभी वॉर के लिए रेडी है। और एस-400 के लिए हमने 400 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। ब्रह्मोस की भी हम अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते जा रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल जो आकाश है उसका भी प्रोडक्शन डबल कर दिया गया। तो और ये भी देखिए कि व्लादिमीर पुतिन अभी आने वाले हैं अगले हफ्ते। उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रहा है कि हमने एडिशनल 5 बैटरीज है एस-400 के वो ऑर्डर दे दिए हैं। 2 तो मिल जाएंगे, इन एडिशन टू ये जो पहले के 5 के अलावा इन एडिशन 5 बैटरीज हम उनको ऑर्डर देने वाले हैं। तो भारत एक और रिपोर्ट ये भी आई है कि अगला जो बजट आएगा वहां पर 20% हाइक होने वाला है डिफेंस एलोकेशन में। तो ये सारी चीजें बताती है कि देश के अंदर एक तरह से सिक्योरिटी को लेके, देश की सुरक्षा को लेकर पूरे हमारे जो मोदी सरकार पूरी तरीके से रेडी है, और वो रिसोर्सेज भी अलोकेट कर रही है, वेपन सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रही है, उनकी मात्राएं बढ़ा रही है, और जब जरूरत है तो वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके। तो जो तैयारियां हैं वो हर तरह से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में हाई अलर्ट है, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो आतंक के मॉड्यूल्स को बस्ट करने पे काम कर रहे हैं। हर दिन अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे हाफ फ्रंट की बात करें उस पे काम करना हो, या फिर बॉर्डर्स पे काम करने की बात हो,
हर तरफ से तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो प्लान कर रहा है सिर्फ ईस्ट नहीं, ईस्ट और वेस्ट दोनों से ही ये प्लानिंग नजर आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो होगा वो बड़ा कुछ होगा? देखिए, इसके अंदर अभी नेपाल भी जुड़ चुका है। नेपाल ने अभी नया करेंसी निकाला है, जिसके अंदर भारत के जो 3 क्षेत्र हैं, उसको उन्होंने अपना भाग बताया है। और हम्म। नेपाल के नोट पहले भारत में प्रिंट होते थे। इस बार ये नोट चाइना में प्रिंट हुए हैं और चाइना ने भी भारत की जो वल्नरेबिलिटी है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारा हम्म। 4000 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, 4000 किलोमीटर बॉर्डर हमारा चाइना के साथ है, 4400 किलोमीटर बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है और नेपाल के साथ हमारा 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो सोच लीजिए, अगर आप गणना करके देखें तो 14,000 किलोमीटर के ऊपर हमें अभी चौकसी करने की जरूरत पड़ रही है। हर जगह आपको एक तरह से बाउंड्री में ध्यान रखने की जरूरत है और नेपाल के जो बाउंड्री है वो बहुत ही फ्री बाउंड्री होती है, क्योंकि बहुत से नेपाली सिटीजन भारत के अंदर काम करते हैं। हमारा उनके साथ जो कल्चरल जो एक्सचेंजेस है नेपाल के नागरिकों के साथ, बहुत ही अच्छा है। और भारत के लिए वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है आगे के टाइम पे। कहीं न कहीं हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई कर दिया है। हम वेस्टर्न सेक्टर के अंदर भी हम चौकसी बढ़ा रहे हैं। चाइना की जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी हमारे फोर्सेस डिप्लॉय हैं। बट अब हमें नेपाल का जो बॉर्डर है, उसके ऊपर भी चौकसी रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी सर्वेलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो ओपन बॉर्डर है, इसके द्वारा आईएसआई वहाँ पर आतंकवादियों को भेज सकता है। और इसी के लिए अभी यूपी सरकार को चौकसी रखना पड़ेगा। और रायपुर के अंदर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायपुर में अ, अ, ये मीटिंग की है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का, और उन्होंने वहां पर जो देश की पुलिस है उनको बधाई दी है कि उन्होंने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। देखिए, 2012 में जो नक्सलाइट्स थे, देश के 543 डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश के अंदर, 180 डिस्ट्रिक्ट में इनका राज चलता था, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। आज ये गिर के 11 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है और मार्च 2026 तक कंप्लीटली डिसमेंटल हो जाएगा। वो सब तो है, लेकिन जो बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है वो सबसे ज्यादा गंभीर है। फिलहाल बॉर्डर पे भी हमारी तैनाती है, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर हो या फिर ये बॉर्डर की सुरक्षा हो, बहुत अहम होती जा रही है। और जो खतरा है वो हर तरफ से भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उस सब से कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इंटेंसिफाई होती जा रही है। और आतंक के मॉड्यूल्स को बस्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस सब में अब जो आम नागरिक है उनकी भी जो भागीदारी है उस पर हमारे चाहे रक्षा मंत्री की बात करें या फिर जनरल्स की बात करें, आम लोगों के पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 के जो संकेत मिल रहे हैं वो होता है, तो उसमें एक आम आदमी की भूमिका आप किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, आम नागरिकों को एक तरह से जितने भी उनके जो लेबरर्स है, उसका पंजीकरण अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करवाना ज़रूरी है। और ये एक तरह से ये भी देखने की ज़रूरत है कि उनके आधार कार्ड डुप्लीकेट है क्या नहीं है, उसकी भी वो जाँच कर सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि जितने भी अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको नज़र आए, तो आप डायरेक्ट एनआईए की जो नंबर्स है, के ऊपर जाके आप डायरेक्ट एनआईए को इन्फॉर्म कर सकते हैं उनकी हेल्पलाइन पे। कोई भी संदिग्ध आतंकवादी जैसा कोई दिखे, उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली करिए। चौकसी बरतने की ज़रूरत है। और एक तरह से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, उसके खिलाफ भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। देखिए, चाइना जो है, आज आपके खिलाफ डायरेक्ट वॉरफेयर में नहीं उतर रहा है। वो एक काइनेटिक वॉरफेयर में, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में उतर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि विदेशों में भारत के ऊपर हमले हुए हैं। अचानक क्या हुआ कि 2 साल के अंदर भारत के खिलाफ हमले हो रहे हैं? क्योंकि चाइना जो है, ये एक तरह से भारत के खिलाफ एक इन्फ्लुएंसर वॉरफेयर कर रहा है। वहाँ पे चाइनीज़ क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहा है ताकि वो भारतीयों को एक तरह से बोले कि वो अमेरिका में जॉब्स ले रहे हैं
वहां पर वो समृद्ध हो रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो चाइनीज है वो अमेरिकन टेक को कॉपी करके अपने मेनलैंड भेज रहे हैं। एक तरह से हमें उसको भी लड़ने की जरूरत है। और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, अभी देखिए एक्स ने जैसे ही अपना लोकेशन शेयरिंग एनेबल किया, सब लोगों को समझ में आ गया कि जो महिलाओं की फोटोज के पीछे जो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहे थे। कुछ लोगों ने मल्टीपल टाइम्स अपनी जो प्रोफाइल है वो भी बदली थी। वी हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट दीज पीपल एज वेल। बिल्कुल, वो तो ये लोकेशन एक्सपोज़र जो नया एक्स का फीचर है, उससे पता चला कि हैंडल्स कहाँ-कहाँ से चल रहे थे, जो नज़र आते थे कि ऑपोज़िशन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, प्रो ऑपोज़िशन है भारत में। उनके हैंडल्स कितनी-कितनी बार बदले गए और वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। इनफैक्ट बड़े-बड़े जो ऑल्ट न्यूज़ और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी अलग-अलग देशों से ऑपरेट हो रहे थे। तो ये भी अपने आप में वहाँ पे बहुत-बहुत सारे दर्जनों, सैकड़ों इस तरह के हज़ारों प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे जो इस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो चाहे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो या फिर हम हाफ फ्रंट की बात करें या फिर हर तरफ से हर मोर्चे पे भारत को जो परेशान करने की जो साज़िश है, लेकिन साज़िश कोई भी हो, भारत हर साज़िश से निपटने के लिए सक्षम है। और जैसे कि आपने बीएसएफ ऑफिशियल्स के बयान देखे जिसमें उन्होंने बताया कि तैयारी पूरी है और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाएगा, जो रक्षा मंत्री ने भी हमारे बताया कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, आतंकी ठिकाने उसके ध्वस्त हुए। इसी तरह से तैयारी हमारी लगातार चल रही है, मॉक ड्रिल्स हुई हैं अलग-अलग राज्यों में। आम लोगों को भी अवगत कराया गया है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और सिचुएशन लगातार गंभीर बनी हुई है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो गुमशुदगी क्या कहें, उनकी मौत की खबरें तूल पकड़ती जा रही हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का दावा है, भारतीय एक्सपर्ट्स भी और अफ़गान मीडिया पूरी तौर से क्लियर कर चुकी है, इमरान खान मारे जा चुके हैं, उनका कत्ल हो चुका है और काफ़ी समय हो चुका है और उनको हटाया भी जा चुका है। लेकिन इस पर इतना सस्पेंस बना हुआ है, उसकी वज़ह से पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों के ऊपर गोलीबारी हो रही है। हर तरफ सूरत-ए-हाल ख़राब है। अब देखते हैं कि इस सब से ध्यान भटकाने के लिए क्या पाकिस्तान पूरा रुख भारत की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, नमस्कार।